Hello friend, welcome to my channel. This is Uttam Chaudhary and today we are going to discuss about very important topic anti-Parkinson's. But before it, we will discuss about Parkinson's. Parkinson's is a motor system disorder disease in which the level of dopamine becomes imbalance. It may decrease the level of its or it may increase the level of it. What does it means? It means जो डोपामिनर्जिक सिस्टम है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है और ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि लेवल ऑफ डोपामिन या तो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। लाइक अगर हमारे बॉडी में जो डोपामिन का लेवल है वो 20% है, राइट, एंड जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है वो भी 20% है, तो ये दोनों एक इक्विलिब्रियम स्टेट में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अगर डोपामिन का लेवल सपोज दैट यहाँ 15 हो जाए, राइट, 15% और ये 20% ही है, तो डोपामिन का जो फंक्शन होगा वो कहीं ना कहीं इम्पेयर हो जाएगा। ये दोनों बिल्कुल इक्वल स्टेट में ही फंक्शन प्रॉपर वे में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो या तो हम इसमें 5% की डोपामिन एक्सटर्नली दे करके इसको डोपामिन के लेवल को 20 करें, या फिर जो एसिटाइल कोलिन का लेवल है 20 वो हम 5% रिड्यूस करके इसे भी 15% पे ले आएँ, तो ये दोनों फिर इक्विलिब्रियम स्टेट में अपना फंक्शन परफॉर्म करना चालू कर देंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो डोपामिन का लेवल है या तो हम उसे बढ़ा दें अगर घटा है तो, या तो फिर एसिटाइल कोलिन का भी लेवल हम घटा दें, फिर वो दोनों अपने प्रॉपर वे में अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने लगेंगे। अगर इसके हम सिम्टम की बात करें तो रिजिडिटी मीन्स व्हाट, कि जो मसल्स है वो मसल्स में ऐसी अकड़न आ जाएगा, वो स्टिफनेस आ जाएगा, पूरी तरीके से वो जो मसल्स है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। और ट्रिमर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि बहुत से मोस्टली ये ओल्ड एज में होता ही है। तो देखते होंगे आप लोग कि बहुत से ओल्ड एज के ऐसे भी व्यक्ति आपको मिलेंगे जो हाथ में अगर चाय की कप लिए हुए हैं तो वो काफ़ी हिलता रहता है, मूवमेंट होता है, वहाँ पे ट्रिमर होता है, वो कंपन होता है वहाँ पे, ठीक है। या फिर बहुत से लोगों को देखने को मिलता है कि उनका हेड जो है वो हिलता रहता है, तो बिकॉज ऑफ ट्रिमर। और अगर बात करें डिफेक्टिव पॉस्चर की, तो एक इंसान अगर नॉर्मल वे में खड़ा है तो उसकी पॉस्चर देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर इनकेस ऑफ पार्किंसंस देखेंगे तो उसकी जो स्पाइनल कॉर्ड है पीछे से वो काफ़ी कर्व लाइक हो जाएगा और वो झुक करके चलेगा। तो ये होती है डिफेक्टिव पॉस्चर। मास्क लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे नॉर्मल वे में अगर किसी का हम फेस देखते हैं तो वो बिल्कुल नेचुरल लगता है, लेकिन अगर उसको पार्किंसंस है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसके जो चेहरे का मसल्स है, मतलब टोन है, वो आपको काफ़ी झुर्रियाँ पड़ी हुई दिखेगी और वो जो फेस है वो ऐसे लगेगा जैसे मास्क का बना हुआ है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मास्क लाइक फेस। और ब्रेडिकाइनेसिया मीन्स व्हाट, ब्रेडिकाइनेसिया एक ऐसा टर्म है जो यूज़ किया जाता है अगर मूवमेंट जो है वो प्रॉपर वे में बॉडी ना कर पाए, मसल्स अपनी प्रॉपर वे में ना फंक्शन कर पाए, ठीक है, तो उसे ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं पार्किंसंस के। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये दो प्रकार से जो एंटी पार्किंसंस ड्रग हैं वो दो प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं पार्किंसंस को ट्रीट करने के लिए। एक तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि डोपामिन के लेवल या तो बढ़ा करके या फिर एसिटाइल कोलिन के लेवल को घटा करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो डोपामिन के लेवल को बढ़ाते हो ऐसे ड्रग। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बाहर से डोपामिन ले रहे हैं, ठीक है, डोपामिन ले रहे हैं एक्सटर्नली, तो डोपामिन ब्लड ब्रेन बैरियर होता है जो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे ड्रग लेंगे जो डोपामिन का प्रिकर्सर हो, जिससे डोपामिन बनते हों और वो चीज़ इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सके। जैसे कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं लीवोडोपा, ठीक है। लीवोडोपा एक ड्रग होता है जो डोपामिन का प्रिकर्सर होता है, और इस डोपामिन को लेते हैं, ये पहुँचता है ओरली, ठीक है, और ये पहुँचा अब जीआईटी में, जीआईटी के बाद फिर ये पहुँचता है लीवर में। सपोज दैट ये लीवर है, ठीक है, और इस लीवर में जो
लीवोडोपा है वो 98% मेटाबोलाइज हो जाता है। ठीक है, किस में मेटाबोलाइज होता है? लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाता है डोपा में, जब ये मेटाबोलाइज हो जाता है डोपा। और ये 98% जो लीवोडोपा है इसको डोपा में कन्वर्ट कौन करता है? कार्बोक्सिलेज एंजाइम। कार्बोक्सिलेज ये एक एंजाइम होता है जो लीवोडोपा को डोपा में कन्वर्ट करता है और मेटाबोलाइज कर देता है 98%। अगर यहाँ 98% लीवोडोपा मेटाबोलाइज हुआ है तो डोपा कितना परसेंट बचेगा? 2%। ठीक है, और अगर इस जो डोपा जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है ये लीवोडोपा को मेटाबोलाइज करता है 98%। अगर इसको मेटाबोलाइज करने से हम रोक दें या कुछ इनहिबिट कर दें इसको कार्बोक्सिलेज एंजाइम को, तो होगा क्या कि जो डोपा यहाँ 2% मिल रहा है हमें, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ जा सकता है। तो इसलिए ऐसे ड्रग लेंगे डोपा के साथ में जो कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर दे, क्योंकि ये 98% क्या हो रहा है? मेटाबोलाइज हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है इसका। ठीक है, तो अगर यहाँ साथ में हम लोग कार्बिडोपा लेते हैं, कार्बिडोपा, लेवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, तो ये दोनों साथ में आएंगे और ये कार्बिडोपा क्या करेगा? इस कार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, पूरी तरीके से नहीं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिट कर देगा। तो क्या होगा? जो यहाँ पे 98% मेटाबोलाइज हो रहा है वो सपोज दैट मान लीजिए 95% मेटाबोलाइज हो रहा है। फिर यहाँ जो परसेंटेज है डोपा का वो कितना परसेंट आएगा? 5% आएगा। तो 3% बढ़ गया ना। क्यों बढ़ा? क्योंकि जो कार्बिडोपा साथ में ले लीवोडोपा का, ये कार्बिडोपा आकर के जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो मेटाबोलाइज करता था लीवोडोपा को इनटू डोपा, कार्बोक्सिलेज को ही इनहिबिट कर दे रहा है कार्बिडोपा। ठीक है, तो यहाँ 5% हमें मिल गया। वैसे ये बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, लेकिन जब हम कार्बिडोपा साथ में लेते हैं तो वो कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता है। अब ये डोपा जो है वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। सपोज दैट ये ब्लड ब्रेन बैरियर है, ठीक है ना, और इसे अगर हम एक्सटर्नली ओरली लेते हैं डोपामिन तो वो इसी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता था। लेकिन अगर हमने डोपामिन का प्रिकर्सर लिए हैं जैसे कि डोपा, तो डोपा अब इजीली क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो ये डोपा है अब ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके डोपामिनर्जिक नर्व में जाएगा। सपोज दैट ये डोपामिनर्जिक नर्व है, ठीक है ना, और अब ये यहाँ आ गया एज अ फॉर्म ऑफ डोपा। ठीक, और ये डोपा चेंज हो गया डोपामिन में। कहाँ पे? डोपामिनर्जिक नर्व में, डोपामाइन। और ये डोपामिन अब एक डोपामिन वेसिकल्स में यहाँ स्टोर हो जाता है। ठीक है ना, ये टोटल जो हैं वो डोपामिन है और डोपामिनर्जिक वेसिकल्स में यहाँ पे स्टोर हुए हैं। ये क्या है? डोपामाइन वेसिकल्स। इस डोपामिन वेसिकल्स में ये स्टोर हुआ है और ये कैल्शियम चैनल है। ठीक है ना, अगर बाहर से कैल्शियम आता है तो ये कैल्शियम आकर के इस जो डोपामिनर्जिक वेसिकल्स है इसे तोड़ देता है। फिर यहाँ से डोपामिन रिलीज हो जाता है। जब डोपामिन रिलीज होगा तो ये आकर के अपने डोपामिनर्जिक जो रिसेप्टर होता है, सपोज दैट ये डोपामिनर्जिक रिसेप्टर है, डोपामाइन रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर में आकर के बाइंड होता है और फिर अपना फंक्शन डोपामिन परफॉर्म करता है। ये तो हो गया जिस प्रकार से अगर हम बाहर ओरली ड्रग ले रहे हैं तो उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। वैसे नेचुरली बात करें जो हमारी बॉडी में डोपामिन बनता रहता है तो टायरोसिन होता है यहाँ पे, टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में और डोपामिन डोपामाइन में।
फिर डोपामिन अपना डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पे अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। ये तो नेचुरल पाथवे है। और ये आर्टिफिशियली जब हम ओरली लीवोडोपा लेते हैं विद कार्बिडोपा, तो इस प्रकार से ये जो लीवोडोपा है वो डोपा में कन्वर्ट होता है मेटाबोलाइज होकर के विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलेज। फिर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे डोपामाइन में कन्वर्ट होता है और फिर ये रिलीज होकर के डोपामाइन अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये पूरी तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं जो डोपामिन है वो बनता कहाँ पे है। तो कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो डोपामिन प्रोड्यूस बाय डोपामिनर्जिक नर्व, प्रोड्यूस बाय डोपामिनर्जिक नर्व इन ब्रेन। तो यहाँ पे ये डोपामिन बनता है और इस प्रकार के इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब आप अगर चाहें तो इस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही बात किया, या तो डोपामिन की लेवल को बढ़ा करके या एसिटाइलकोलिन की लेवल को घटा करके। तो जो कोलिनर्जिक सिस्टम है उसका जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग अगर देते हैं तो वो क्या करेगा कि जो एसिटाइलकोलिन का लेवल है उसको डिक्रीज कर देगा, जाहिर सी बात है। या फिर एंटी हिस्टामिनिक ड्रग देते हैं, और ये अगर ऐसे ड्रग देते हैं जो अफेक्ट करता है डोपामिनर्जिक सिस्टम को, तो वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाएगा। जैसे कि पहली कैटेगरी है डोपामिन प्रिकर्सर, ऐसे ड्रग जिससे डोपामिन जनरेट होता है या डोपामिन जिससे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और डोपामिन एगोनिस्ट, ऐसे ड्रग जो डोपामिन की तरह वर्क करते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट होते हैं। या डोपामिन फैसिलिटेटर, ऐसे ड्रग जो अपना खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन डोपामिन को फैसिलिटेट करते हैं, उसको आगे जो उसका फंक्शन होता है उसमें हेल्प करते हैं। और पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जैसा कि हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ही देखा था कि कार्बोक्सिलेज को ऐसे जो कार्बिडोपा था वो कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कर देता था, जिससे मेटाबॉलिज्म कम होता था, और जो लीवोडोपा है वो उसकी जो परसेंटेज था वो बढ़ जाता था। तो इस प्रकार जो पेरिफेरल मतलब लीवर में कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करके जो ड्रग देते हैं वो ड्रग इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो डोपामिन प्रिकर्सर क्या है, हम लोगों ने क्या लिया था, लीवोडोपा लिया था, लीवोडोपा लिया था, ठीक है। और डोपामिन एगोनिस्ट क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन या फिर रेमीपेक्सोल, रेमीपेक्सोल। ये ब्रोमोक्रिप्टिन और रेमीपेक्सोल, ये दो ड्रग डोपामिन एगोनिस्ट की तरह वर्क करते हैं। डोपामिन फैसिलिटेटर अमेंटाडाइन, अमेंटाडाइन, ये ड्रग फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है। और पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट कौन करता है, हम लोगों ने कौन सा ड्रग लिया था, डोपा लिया था कार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करने के लिए। तो लिख लेते हैं यहाँ कार्बिडोपा। अब यहाँ देखते हैं ऐसे ड्रग जो एसिटाइलकोलिन की लेवल को कम करते हों, तो यहाँ पे लेते हैं बाइपेरिडन या फिर प्रोसाइक्लिडीन। तो प्रोसाइक्लिडीन या फिर बाइपेरिडन। और एंटीहिस्टामिनिक में प्रोमेथाजिन या ऑरफेनाड्रेन, अब इसमें और भी ड्रग आते हैं जैसे कि लिवोसेट्राजिन, सेट्राजिन। तो ये सारे ड्रग भी एंटीहिस्टामिनिक कैटेगरी में आते हैं, अगर रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं हम लोग। तो इस प्रकार से इसकी क्लासिफिकेशन होती है। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, एंटी पार्किंसंस जो ड्रग होते हैं उसकी क्लासिफिकेशन, ऐसे ड्रग
जो अफेक्ट करता है डोपामिनर्जिक सिस्टम को, और जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करता है वो डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। और ऐसे ड्रग जो अफेक्ट करता है कोलिनर्जिक सिस्टम को, वो कोलिनर्जिक सिस्टम के थ्रू एसिटाइलकोलिन की लेवल को डिक्रीज करता है। तो इसीलिए जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग हैं वो सारे ड्रग क्या करेंगे, जो कोलिनर ट्रांसमीटर है एसिटाइलकोलिन उसको डिक्रीज करेगा, जैसे कि प्रोसाइक्लिडिन एंड बाइपेरिडन। अब बात करते हैं एंटी हिस्टामिनिक ड्रग की, तो प्रोमेथाजिन और फेनाड्रिन, ये 2 एंटी हिस्टामिनिक ड्रग हैं। और अगर इसकी बात करें जो डोपामिनर्जिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, तो डोपामिन प्रिकर्सर क्या है, लीवोडोपा है, जिससे कि डोपामिन प्रोड्यूस होता है। ये इसीलिए इसको डोपामिन का प्रिकर्सर बोला गया है। और डोपामिन एगोनिस्ट जो डोपामिन की तरह फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रोमोक्रिप्टिन और रेमिपेक्सोल। डोपामिन फैसिलिटेटर की बात करें, जो उसकी फंक्शन को फैसिलिटेट करते हों, एमेंटाडाइन, ये ड्रग उसकी जो फंक्शन को जो है फैसिलिटेट करता है। और पेरिफेरल कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर, जो लीवर में कार्बोक्सिलेज एंजाइम है जो लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है डोपा में, लेकिन मेटाबोलाइज ज़्यादा कर देता है, और मेटाबोलाइज ज़्यादा कर देगा तो टॉक्सिसिटी कॉज होगा। दूसरी चीज़, जो ड्रग हमें डोपा मिल रहा है लीवोडोपा से, वो 2% मिल रहा था, तो इसलिए कार्बोक्सिलेज को अगर हम इनहिबिट कर दें, कार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दे करके, तो ये कार्बिडोपा दे करके, कार्बिडोपा क्या करता है कि जो ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसे इनहिबिट कर देता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन to stay updated. Thank you very much.